हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोसेसिंग टाइम आफ्टर बायोमेट्रिक्स। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको 1-2 दिन इंतज़ार करते हैं, फिर आपको बायोमेट्रिक लेटर आता है और वो बायोमेट्रिक लेटर के बेस पे आप जो है वीज़ा ऑफिस जो होते हैं, VFS ग्लोबल है या पाकिस्तान में जैरीज़ के ऑफिस हैं, वहाँ पे जाते हैं और अपने फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक देते हैं। असल में जो टाइम शुरू होता है आपका, चाहे आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी काम जो आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है आपके फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स के बाद। फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक बेसिकली मतलब ही यही होता है कि आपकी जो फाइल है वो कंप्लीट थी और उसके बेस पे जो है वीज़ा ऑफिसर ने आपको जो है वो आपकी सारी चीज़ें, आपकी फीस पे हो चुकी है, आपके फॉर्म सारे के सारे ओके हैं, आपका केस सबमिट हो चुका है, अभी उनको बायोमेट्रिक चाहिए। बायोमेट्रिक चाहिए क्यों होते हैं? बाय द वे, बायोमेट्रिक इसलिए चाहिए होते हैं कि वो आपको कंफर्म करना चाहते हैं बाय फिंगरप्रिंट्स कि आपकी प्रोफाइल किसी और के साथ मैच ना हो जाए। तो जब आप वहां पे जाते हैं वो आपसे फिंगरप्रिंट लेते हैं, आपकी फोटो लेते हैं, कंफर्म करते हैं 100% कि एक वही पर्सन है जो वीजा अप्लाई कर रहा है और वो कनाडा के रिकॉर्ड में होता है, ताकि इन द फ्यूचर 10 सालों के लिए इनके पास रिकॉर्ड रहता तो अनलिमिटेड है, बट जो बायोमेट्रिक है वो 10 सालों के लिए वैलिड होते हैं, जिसमें वो ये आप जब नेक्स्ट टाइम अप्लाई करते हो, कोई भी अगर आप विजिट वीजा अप्लाई किया, आपने फिंगरप्रिंट दिए, आपने वर्क परमिट अप्लाई किया, फिंगरप्रिंट नहीं देने, PR अप्लाई किया, फिंगरप्रिंट नहीं देने, इवन दो सिटीजनशिप के लिए भी नहीं देने, क्योंकि 10 साल के अंदर अंदर आप कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मान लो आपने 2013 के अंदर वीजा अप्लाई किया था, बायोमेट्रिक दिए थे, तो अभी वो एक्सपायर हो चुके हैं, आपको दोबारा बायोमेट्रिक देने हैं। सो बायोमेट्रिक्स देने के बाद आपका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है। लेटेस्ट बात करें, प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 47-48 डेज आ रहा है पाकिस्तान से, इसी तरह 41 डेज इंडिया से आ रहा है। UAE की बात करें तो 51 के करीब आ रहा है। तो सादा लफ्जों में यह देखा गया है कि काफी ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम कम हुआ है कनाडा विजिट वीजा को लेकर। मोस्टली आपका जो है डिसीजन 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आ जाता है, अगर आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो होती हैं। पॉजिटिव आना नेगेटिव आना वो एक अलग टॉपिक है, बट जो प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है, बल्कि ये देखा गया कि इससे जल्दी भी आ रहा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका 16 डेज में, 18 डेज में, 19 डेज में, मैंने अभी एक पिछली वीडियो अपलोड की थी एक दोस्त का 18 डेज के अंदर कनाडा का वीजा अप्रूव हुआ है। तो 18 दिनों में, 20 दिनों में, 1 मंथ में, 1.5 मंथ में, इट्स नॉर्मल नाउअडेज, ये नॉर्मल चल रहा है। सो दोस्तों, आप अगर इसको प्रोसेसिंग टाइम को देखना चाहते हैं तो सिंपली आपने गूगल पे जाके लिखना है CIC प्रोसेसिंग टाइम। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे canada.ca और वहां पे आगे जो है वो आपको प्रोसेसिंग टाइम बता देगा। वहां पे आपने सबसे पहले डालना है कि आपने कौन सी एप्लीकेशन सबमिट की है, उसके बाद जो है वो कहाँ से आपने अप्लाई किया है, और ये जब आप मेंशन करेंगे तो आपके सामने एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। ये टाइम जो आता है वो 90% आता है, मींस ये कि हर केस डिफरेंट होता है, बट 90% केसेस का जो डिसीजन है वो इतने दिनों में हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्क परमिट की बात करता हूं कि वर्क परमिट कोई पर्सन इंडिया से अप्लाई कर रहा है, तो इसका प्रोसेसिंग टाइम 19 वीक्स दिखा रहा है। अब 19 वीक्स का मतलब यह है कि आपका जॉब ऑफर हो चुका है, LMIA हो चुका है और आपने केस वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया एम्बेसी के अंदर, जो कि 19 वीक्स लेगी डिसीजन लेने में। सो आपकी जब बाकी चीजें, ऑफकोर्स उस पर टाइम ज्यादा लग सकता है। मान लें आपका एडमिशन लेटर है या जॉब ऑफर लेटर है या बाकी आपके विजिट वीजा के लिए आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, हो सकता है उन पे टाइम ज्यादा लगे। लेकिन ये जो प्रोसेसिंग टाइम आता है आफ्टर बायोमेट्रिक्स, जब आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं, इट मींस कि आपकी फीस पे हो चुकी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, एंड दैट्स इट। तो दोस्तों, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, प्रोसेसिंग टाइम काफी फास्ट हो चुकी है, बैक टू नॉर्मल आ चुकी है कोविड से। और मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, आपको जरूर वीजा अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।